हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी प्रमोशन चालीसा की 21 नंबर क्लास को स्टार्ट करेंगे और हमने पीछे परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, चलो हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे भी क्योंकि आपका पेपर भी नज़दीक है, तो थोड़ी सी स्पीड से कोशिश करेंगे हम पढ़ने की, अपने सिलेबस को कवर करने की। तो आप भी कोशिश करना थोड़ा थोड़ा मेरे साथ समझने की, ताकि हम जल्दी से अपना सिलेबस है उसको कवर कर सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पास और फेल पर आधारित प्रश्न, उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है जी, चलो सभी को राम राम, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी, तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि राहुल ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। राहुल ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए। उसके बाद इसने बोला है और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न अपना जी, राहुल किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 36% है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो सभी दे दीजिए भाई। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखो, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं इस प्रश्न में, तो आपको प्रश्न में क्या बोला है कि राहुल है वो कितने प्रतिशत अंक लेकर आता है, तो आप बोलोगे सर 20% अंक लेकर आया हो। और हो क्या गया वो सर, फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, तो आप बोलोगे सर 80 अंकों से फेल हो गया। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि वह कब पास होता, जब उसके 36% अंक आते। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं राहुल 20% अंक प्राप्त करता है, और अगर उसे पास होना चाहिए था, पास के लिए जरूरत थी 36% की, तो बताओ प्रतिशत में वह कितने अंकों से फेल हुआ। प्रतिशत का मतलब अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से फेल हुआ। अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से फेल हुआ, अपने अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे सर उसे 16% अंक कम मिले, क्योंकि 20 तो ले आया वो और लाने उसे थे 36। तो बताओ 20 लेकर आया, लाने थे सर 36, तो कितने कम है। तो आप बोले सर 16 कम है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो 16% से सर फेल हो गया। ये अपने अकॉर्डिंग है, बट प्रश्न में 16% नहीं है सर। प्रतिशत में 16 है, लेकिन प्रश्न में कितने अंकों से फेल हुआ सर, 80 अंकों से। कितने अंकों से फेल हुआ है सर, 80 अंकों से। अपने अकॉर्डिंग 16 अंकों से, प्रश्न के अकॉर्डिंग 80 अंकों से फेल हुआ है। तो बताइए हमें क्या पूछा है सर, पूर्णांक। पेपर कितने परसेंट का होता है, अपने अकॉर्डिंग हमेशा कितने परसेंट का पेपर होता है। तो आप बोलोगे सर 100% का, यानी कि हमें सर 100% की वैल्यू इसने पूछी है। इसकी वैल्यू पूछी है सर, 100% की वैल्यू पूछी है। 16% की वैल्यू 80 है। क्या आप 16 को 80 बना सकते हो, तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, 16 5 80 होता है, इंटू 5 करते ही, इंटू 5 करेंगे तो 80 आ जाएगा सर। तो इसमें भी क्या करेंगे सर, इंटू 5 करेंगे, तो 100 इंटू 5 कितना होता है सर, 500। इसका मतलब अधिकतम अंक क्या है, पूर्णांक क्या है, 500 है सर। अगर आप इस तरीके से समझ नहीं सकते तो आप क्या करो सर, क्रॉस गुणा। तो 16 गुणा क्वेश्चन मार्क, ये सर किसके बराबर होगी,
इस क्रॉस गुणा के बराबर होगी सर 80 गुणा में 100। आपने देखा सर 16 एकम 16 और 16 पंजे 80 सर, 16 एकम 16 और 16 पंजे 80 सर। तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या आ गया सर 5 गुणा 100 आ गया सर। 5 गुणा 100 का मतलब होता है सर 500। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। बस आप ये देखिए अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से फेल हुआ, अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से फेल हुआ। तो सर पास होने के लिए 36% की ज़रूरत थी और उसे 20% अंक मिले, इसका मतलब वह 16% अंकों से फेल हो गया। बट प्रश्न में तो 80 अंक बोले हैं, प्रतिशत हमेशा सर अपने अकॉर्डिंग होता है। तो 16% की वैल्यू प्रश्न में सर 80 है, 16% की वैल्यू सर 80 है। पूछा क्या है सर इसने? पूछा है हमें पूर्णांक। क्या पूछा है भाई? पूर्णांक पूछा है सर। क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। और पूर्णांक हमेशा परसेंटेज में कितना होता है सर 100। तो 100 की वैल्यू इसने पूछी है। तो देखो सर क्रॉस गुणा की हमने, तो 16 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर होता है सर 80 गुणा 100। 16 से सर 5 बार कैंसिल हुआ, 5 गुणा 100 होता है सर 500। बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश ने किसी परीक्षा में 26% अंक प्राप्त किए। रमेश ने किसी परीक्षा में 26% अंक प्राप्त किए और वह 280 अंकों से फेल हो गया। रमेश ने किसी परीक्षा में 26% अंक प्राप्त किए और वह 280 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है? जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन को करके बता दीजिए। सिर्फ मैंने डाटा चेंज किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है, प्रश्न को करने का तरीका भी वही होगा। फिर जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जितने बंदे भी लाइव देख रहे हैं सभी के सभी मेरे को जल्दी से इसका आंसर देंगे भाई। और जल्द ही हम एक मैराथन क्लास और लेकर आने वाले हैं, तो आपके लिए वो सरप्राइज डे होगा। बिल्कुल हम बता देंगे जब भी अपनी मैराथन क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर दे दीजिए। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताइए भी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। हाँ जी, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। हाँ जी, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड भी, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से दीजिए, शाबाश। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करें सर, इसने बोला रमेश को 26% नंबर मिले और वह 200 अंकों से फेल हो गया, 280 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का उत्तीर्णांक था 40%, यानी कि 40% अगर वो लेकर आता तब वह पास होता। तो बताइए अपने अकॉर्डिंग कितने अंकों से फेल हुआ, अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत से फेल हुआ? तो आप बोले सर 40 उसे चाहिए थे और उसने लिए 26, इसका मतलब 14 अंकों से वो फेल हो गया। अपने अकॉर्डिंग 14 अंकों से, बट पर्सन के अकॉर्डिंग सर 280 अंकों से। पर्सन में क्या पूछा सर? 100 की वैल्यू। परीक्षा का पूर्णांक पूछा सर 100% की वैल्यू। क्या आप इसको ये बना सकते हो? तो आप बोलो जी बिल्कुल सर, 14 × 2 28 होता है और 0 की सर 0 × 20 करने पर, तो यहाँ पर भी सर क्या करेंगे? × 20 करेंगे, तो 100 × 20 क्या होगा सर? 2000। अगर आपको ये बात ऐसे इस तरीके से समझ नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस गुणा करो। आप क्या करो जनाब? क्रॉस गुणा, क्योंकि क्रॉस गुणा क्या होती है सर? बराबर होती है। क्रॉस गुणा क्या होती है सर? बराबर होती है। क्रॉस गुणा हमेशा सर बराबर होती है। अब देखो 14 से कितनी बार कटा सर? 14 दूनी 28, 0 की 0 सर। और 20 × 100 क्या होता है सर? 2000। आना तो वही आंसर है जी, चाहे आप इसे डायरेक्ट करो चाहे ऐसे करो, पर लगना अपना केजी मेथड है सर यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को है वो कर सकते हो। बोलो किसी को कोई डाउट? करना क्या है, बस अपने को ये देखना है अपने अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गया। तो आप बोले सर 14% से, अपने अकॉर्डिंग 14 से, बट पर्सन में 280 दे रखे, 14 की वैल्यू 280 है सर। हमें 100% की वैल्यू इसने पूछी है सर। क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा क्या होती है सर? बराबर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को है वो कर सकते हो। बोलो किसी को कोई डाउट? जल्दी से मेरे को बता दीजिए भी, क्या किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है जी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट।
चलो भाई आगे देखते हैं। प्रश्न आगे बढ़ा कि पंकज किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है। पंकज किसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करता है। उसके बाद इसने क्या बोला है सर, और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। हाँ जी सर, इसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है लेकिन इसी परीक्षा में श्याम 48% अंक प्राप्त करता है। श्याम है वो 48% अंक प्राप्त करता है। उसके बाद जी, और वह उत्तीर्णांक से 64 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। और वह उत्तीर्णांक से 64 अंक ज्यादा प्राप्त करता है। उसके बाद इसने बोला है तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक और परीक्षा का पूर्णांक। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। प्रश्न अपना, पंकज 36% अंक प्राप्त करता है और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन इसी परीक्षा में श्याम 48% अंक प्राप्त करता है, तो वह उत्तीर्णांक यानी कि पास होने से 64 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी कि परीक्षा में जो पेपर हुआ था वो कितने नंबरों का हुआ था। जल्दी से मेरे को बता दीजिए भाई, शाबाश, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए भाई। जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखो हमेशा एक बात याद रखना भाई, चलो मैं बता देता हूँ, आप साथ में ट्राई कर लेना। पहले मेरी बात सुन ले। जब भी आपको पास फेल का बोले और प्रश्न में दो अलग अलग बंदों की बात करिए, जब तक एक बंदे की बात करेगा तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं कितने अंकों से वह फेल हो गया, परसेंटेज में कितने हो गए। लेकिन जब भी वो दो बंदों की बात करे, जब भी दो बंदों की बात करें पास फेल वाले प्रश्न में, जब भी दो बंदों की बात करें, तो आपको क्या देखना है हमेशा, आपको फिर क्या करना है, ये प्रश्न वाला, ये एग्जाम वाला, ये एग्जामिनर भेदभाव करता है दोनों के साथ। दो बंदों का मतलब हो गया दो बंदों के साथ भेदभाव किया है, एक को तो इसने फेल कर दिया और एक को इसने पास कर दिया। पर हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। जब भी पास और फेल वाले क्वेश्चन में दो बंदों की बात करें, हमेशा दोनों को बराबर करेंगे। अब बात आई सर बराबर कैसे करेंगे, तो बेटा हमेशा याद रखना, बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, फेल वाले को पास कर सकते हैं। यानी कि जो बंदा जितने नंबरों से, जितने अंकों से फेल हुआ है उसे हम दे देंगे, अपनी तरफ से देंगे। और जो बंदा पास अंकों से जितने ज़्यादा नंबर लेकर आया है उससे वो वापस ले लेंगे। बात समझाई, जो फेल हो गया उसे दे देंगे, जिसके पास अंकों से ज़्यादा है उससे हम छीन लेंगे। तो बताओ दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए, दोनों इक्वल हुए या नहीं हुए। तो आप बोलोगे जी बिल्कुल हो गए सर, क्योंकि अब दोनों बिल्कुल पास हुए हैं, न तो किसी के ज़्यादा अंक आए न किसी के कम अंक आए। समझ आई बात। यानी कि जब भी दो बंदों की बात करें तो आप इस तरीके से करोगे कैसे। प्रश्न में बोला पंकज ने 36% अंक प्राप्त किए, तो हमने लिख दिया सर 36%। अब इसने क्या बोला सर, वह 32 अंकों से फेल हो गया, 32 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब इसे 32 अंक देने पड़ेंगे। देने का मतलब है सर +32। अब ये क्या हो गया सर, पास हो गया। क्या हो गया सर, पास हो गया। चलो ठीक है।
लेकिन इसी परीक्षा में श्याम 48% अंक लेकर आता है। लेकिन 48% अंक जरूर लेकर आता है, लेकिन वह 64 अंक ज्यादा भी प्राप्त करता है पास मार्किंग से। पास मार्किंग से ये 64 ज्यादा ले बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, बेटा इधर दे दे तेरे 64 अंक, क्योंकि तेरे को केवल पास होना है, यानी कि समानता का अधिकार होना है। तो हमने क्या किया, इससे 64 अंक वापस ले लिए। बोलो बात समझाई। तो आप बोलोगे सर अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये भी पास हुआ है, ये भी केवल पास हुआ है, और ये भी सर केवल पास हुआ है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो गए सर, बराबर बराबर हो गए। अब इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। क्या करना है कि जो फेल हुआ है, जितने अंकों से फेल हुआ है उसे आप दोगे ताकि वो पास हो जाए, और जो पास मार्किंग से ज्यादा अंक लिए बैठा है, जो पास मार्किंग से ज्यादा अंक लिए बैठा है, उसे आप उतने अंक वापस ले लोगे, ताकि दोनों बराबर बराबर हो जाए। अब क्या करना है सर, अब आपको प्रतिशत एक जगह रखना है, और अंक एक जगह रखना है। आपने देखा सर ये प्रतिशत वैल्यू है, सर ये प्रतिशत वैल्यू है, इनको हम एक जगह करेंगे, इनको हम क्या करेंगे सर, एक जगह करेंगे, और ये अंक है, ये भी अंक है, इनको हम एक जगह करेंगे। बोलो बात समझाई। क्या करना है कि प्रतिशत को बराबर करेंगे, यानी कि एक जगह करेंगे, और अंक को एक जगह करेंगे। सर कैसे, मैंने क्या किया, इस प्रतिशत को, ये छोटा नंबर है परसेंटेज में, तो इसको मैं इधर लेकर आता हूँ, और जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हमेशा सर निशान है वो चेंज होता है। क्या होता है सर, निशान चेंज होता है। इसका मतलब ये पहले प्लस का था ना, तो अब किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। बोलो बात समझाई। अब ये अंक है, ये सेकंड साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का इधर जाते ही सर प्लस का हो जाएगा, तो 32 प्लस सर 64। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें। अब मेरे को बताओ 48 में से 36 घटाएंगे, परसेंटेज वाले घटा सकते हैं माइनस में, तो आप बोले सर बिल्कुल घटा दिया। कितना आया सर, 12% आ गया। कितना आ गया भाई, 12%। और 64 और 32 क्या होता है सर, 4 और 2 6, 3 और 6 9, यानी कि 12% का मान क्या आ गया सर, 96 आ गया। अगर 12% का मान 96 है, बताओ तो 1% का मान क्या होगा सर, हम 12 का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो 96/12, 96/12। बोलो किसी को कोई डाउट। चलो ठीक है जी। 1 से कितनी बार कटा सर, 8। 1% का मान 8 है, तो बताओ 100% का मान कितना होगा सर, तो बोलो 100 का मान होगा सर 800। यही अपना आंसर है। यही तो आपसे पूछा है इसने। क्या पूछा है इसने पूछा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो बेटा आपको इसमें क्या करना होता है, हमेशा एक बात याद रखना, जो बंदा फेल होगा उसे वो हम अंक दे देंगे, और जो बंदा पास होगा उससे वो अंक हम छीन लेंगे। बात समझाई। फिर हम दोनों को परसेंटेज को एक तरफ करेंगे, नंबरों को एक तरफ करेंगे। तो आपने देखा 36% इधर आ गया, तो किस में हो जाएगा सर, माइनस में। 48 माइनस 36 हो गए, कितना बचा सर, 12%। ये माइनस का 64 इधर जाएगा सर, प्लस में होगा। 32 प्लस 64 कितना हो गया सर, 96। 12% का मान सर 96 है, तो 1% का मान होगा सर 96/12, और हमें 100% का मान चाहिए, तो सर 100 से कर देंगे गुणा 8 गुणा 100, कितना हो गया सर 800। और 100% का मतलब है सर पूर्णांक। 100% का मतलब क्या है सर, पूर्णांक है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है जी, 800 अंक है सर। क्या है बेटा, 800 अंक। चलो ठीक है जी। कोई डाउट इसमें, जल्दी से मेरे को बता दीजिए। क्या किसी को भी डाउट है, जल्दी से बताइए। शाबाश, अगर किसी को डाउट है तो वो बता सकता है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट है तो वापस एक बार इसको और देख लेना भाई, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चलो ठीक है भाई। नेक्स्ट प्रश्न अपना है कि किसी परीक्षा में संदीप ने 20% अंक प्राप्त किए। किसी परीक्षा में संदीप ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 35 अंक से फेल हो गया। 35 अंक से क्या हो गया सर? फेल हो गया। जबकि इसी परीक्षा में मनदीप ने 35% अंक प्राप्त किए। जबकि मनदीप ने इसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा थे। 10 अंक उसने क्या कर दिए सर? ज़्यादा ले गया वो पास अंकों से। तो आपको पूछा सर परीक्षा में पूर्णांक बताइए, परीक्षा कितने अंकों की थी? परीक्षा का पूर्णांक बताइए, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। जल्दी से बता दीजिए भी सभी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। प्रश्न है संदीप एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि इसी परीक्षा में मनदीप 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्णांक अंकों से 10 अंक ज़्यादा लेकर आता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो जल्दी से मेरे को परीक्षा का पूर्णांक बता दीजिए। जल्दी से सभी परीक्षा का पूर्णांक बता दीजिए भाई, शाबाश। जल्दी से मेरे को परीक्षा का पूर्णांक बताइए। परीक्षा कितने अंकों की थी? जल्दी से बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से बताइए। और हम जल्दी मैराथन क्लास लेकर आएंगे भाई, ठीक है। आपकी कम से कम 3 क्लास और मैराथन लूँगा मैं, कम से कम 3 क्लास और मैराथन होगी आपकी। 3 मैराथन क्लास का मतलब है 3 मैराथन क्लास में 3 टॉपिक क्लियर करेंगे अच्छे से हम, ठीक है। हम 3 टॉपिक और क्लियर करेंगे। देखो हमने स्टार्ट किया था यूनिटरी मेथड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हमने एवरेज टॉपिक कंप्लीट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस 3 टॉपिक पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथा टॉपिक है परसेंटेज वाला, ठीक है। ये लगभग 1 या 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने साधारण ब्याज मैराथन क्लास में कंप्लीट किया है, तो ये वैसे तो 5वां टॉपिक हो गया और 3 मैराथन में हो जाएंगे भी 8, 1 या 2 टॉपिक और बचेंगे आपके, ठीक है जी। तो सिलेबस अपना अच्छे से बिल्कुल आपके पेपर से पहले आराम से कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन लेने की 1% भी आपको ज़रूरत नहीं है भी। 3 मैराथन क्लास आगे और होनी है भाई। 3 मैराथन क्लास में 3 टॉपिक और करेंगे हम, पक्का करेंगे बिल्कुल जी। चलो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। संदीप 20% अंक लेकर आता है तो सर वह 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो बंदा फेल हो गया उसे हम उतने नंबर दे देंगे सर। तो 35 नंबर दे दिए, अब ये पास हो गया सर। और जो बंदा ज़्यादा अंक लेकर आएगा उससे हम वो वापस छीन लेंगे सर। तो 10 एक्स्ट्रा थे, इससे छीन लिए। बराबर सर, बीच में होगा बराबर का निशान सर। परसेंटेज एक तरफ होंगे तो ये प्लस का 20 इधर आएगा सर माइनस में, और ये माइनस वाला 10 इधर जाएगा सर प्लस में। तो 35 + 10 हो गए सर। दोनों का डिफरेंस आया सर 15% का। यहाँ पर जोड़ आया सर 45। 15% का मान 45 सर 1% का मान क्या आएगा? तो 45/15। हमें चाहिए सर 100%, तो इनटू में क्या कर देंगे सर? 100% कर देंगे। इनटू में क्या कर देंगे सर? 100% से गुणा कर देंगे। बोलो किसी को कोई डाउट? 15 से सर 3 बार कैंसिल हुआ और 3 × 100 कितना होगा सर? 300। 3 × 100 कितना होगा सर? 300। यही उसका क्या है सर? अधिकतम पूर्णांक है। यानी कि अपना पेपर कितने अंकों का है सर? अपना पेपर कितने अंकों का है सर? 300 अंकों का। कितने अंकों का है भाई? 300 अंकों का। बोलो किसी को कोई डाउट? जल्दी से मेरे को बता दीजिए भी, क्या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से बताइए, शाबाश। क्या किसी को इसमें डाउट है? जल्दी से बताइए भाई, क्या किसी को इसमें डाउट है? डाउट है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं है जी। अगर आपको किसी को भी इसमें डाउट है तो बता सकता है मेरे को। हाँ जी, अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करना क्या है, वही पीछे वाला सेम सिस्टम है इसके अंदर भी। चलो अब हम बात करेंगे सर चुनाव से रिलेटेड प्रश्न। चुनाव पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्नों को आप किस तरीके से करोगे? देखो प्रश्न अपना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को
65% अंक प्राप्त हुए। प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार को 65% अंक मिले। कितने अंक मिले भाई? 65% अंक मिले और वह 270 वोटों से जीत गया, और वह 270 वोटों से जीत गया, 270 वोटों से जीत गया। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा है सर? तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत थे। प्रश्न में आपको पूछा है सर चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में कुल कितने मत थे, ये आपसे प्रश्न पूछा है सर। प्रश्न क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार होते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% अंक मिलते हैं और वह 270 वोटों से जीत जाता है। तो बताइए चुनाव के अंदर कुल कितने मत थे? शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई सभी। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे भाई। शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए। चलो देखो, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो हमेशा याद रखना टोटल वोट कितने परसेंट होते हैं। जल्दी से बताइए मेरे को, टोटल हमेशा वोट कितने होते हैं? आप बोले सर टोटल वोट तो हमेशा 100% होते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज में टोटल वोट 100 होंगे सर। अब कुल वोट 100 थे, परसेंटेज में तो 100 होते हैं सर। कुल वोट सर 100 थे और 100 में से दो ही उम्मीदवार ने भाग लिया और उसमें से एक को 65% अंक मिले, एक को 65% अंक मिले। तो बताइए 100 में से 65 अगर एक ले गया तो दूसरे को कितने मिले होंगे? जल्दी से बताइए मेरे को। अगर 100 में से एक बंदा 65% अंक ले जाता है, 65% वोट ले जाता है, तो बताइए दूसरे को कितने प्रतिशत वोट मिले? जल्दी से बताइए भी, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए कि 100 में से अगर एक बंदा 65% अंक ले जाता है, वोट ले जाता है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 100 में से 65 गए 35, कितने प्रतिशत वोट मिले सर? 35% वोट मिले। तो इसका मतलब अब बताओ अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? ये प्रतिशत हमेशा अपने अकॉर्डिंग होता है सर। अपने अकॉर्डिंग कितने एक्स्ट्रा वोटों से जीता है? तो आप लोग सर अगर इसको 65 मिले हैं, इसको 35 मिले हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर 30 वोटों से। कितने प्रतिशत वोटों से जीत गया सर? वो 30%। ये अपने अकॉर्डिंग है सर, ये सर अपने अकॉर्डिंग है। क्या है जी? अपने अकॉर्डिंग है सर। तो हम बोल सकते हैं सर 30% की वैल्यू हमें दे रखी है प्रश्न में, कितनी? 270, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग 30 वोटों से, बट प्रश्न के अकॉर्डिंग 270 वोटों से। प्रश्न में क्या पूछा सर? कुल मत। अपने अकॉर्डिंग कुल मत कितने हैं सर? 100%। 100 की इसने सर वैल्यू पूछी है। तो बताइए क्या 30 को 270 बना सकते हो? बिल्कुल सर, 3 निम 27 इंटू 9 करके। तो बताइए इसको भी क्या करेंगे सर? इंटू 9 करेंगे, और 100 इंटू 9 क्या होता है सर? 900। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट प्रश्न का आंसर है वो दे सकते हैं। अगर आपको ये बात सर समझ नहीं आई तो क्या करेंगे सर? क्रॉस गुणा, क्योंकि क्रॉस गुणा क्या होती है सर? बराबर होती है। तो बोलिए 30 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर होगा सर 100 इंटू 270। सर 0 से सर 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, 0 से ये सर 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद सर 3 से सर 9 बार कैंसिल हो गया, और 100 गुणा 9 कितना होता है सर? 900। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कुल मत कितने थे, कुल वोट कितने थे? तो आप बोलोगे सर कुल वोट थे 900। क्या वोट थे भाई? कुल कितने वोट थे? तो आप बोलोगे सर 900 वोट थे। बोलो बात समझाई। चलो इससे आगे भी चुनाव वाले कल ही प्रश्न करेंगे हम, इससे आगे भी अवैध मत वाले, ठीक है। तो इसी के अंदर 1-2 प्रकार और हैं भाई, वो हम कल करेंगे, ठीक है जी। चलो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर दा एंड करेंगे। हाँ जी, होमवर्क के लिए बिल्कुल आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, बिल्कुल होमवर्क के रूप में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा सर। चलो भाई लिख लीजिए, होमवर्क के रूप में लिख लीजिए कि क्वेश्चन अपना प्रवीण को परीक्षा में 35% अंक मिले और वह 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से फेल हो गया।
यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत, परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 40% था तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ये पहला क्वेश्चन है जी। दूसरा क्वेश्चन है, मनीष एक परीक्षा में 26% अंक लाता है। अंक लाता है और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि मनीषा 36% अंक लाती है, जो कि उत्तीर्णांक से 30 अंक ज़्यादा प्राप्त करती है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो ये दो क्वेश्चन है भाई, दोनों के दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है जी। बाकी हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे, ओके जी। तो आज के लिए इतना ही। दोनों के आंसर ज़रूर देने हैं भाई, दोनों क्वेश्चनों के आप आंसर दिया करो। आप निकाल तो लेते हो बट आंसर नहीं देते कमेंट बॉक्स में, ये आपकी गलत बात है। तो आज आप इसका आंसर ज़रूर दोगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।